Hello and a very warm welcome to everyone in Young Andas and a very happy Independence Day to all of you. Well friends, आज़ादी का सही मायने में मतलब यही है कि आपको हर पल आज़ाद फील हो। फ्रेंड्स, हमारे आज के सेगमेंट बिंदास बोल में हम हमेशा से कहते हैं कि जब भी बोलो बिंदास बोलो। वेल फ्रेंड्स, मौका है इंडिपेंडेंस डे का। ऐसे में क्या कहना है हमारे यूथ का, आइए मिलते हैं उनसे और पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं आज़ादी के बारे में। आज़ादी के क्या मायने हैं आपकी नज़र में? हमारे आज़ादी के मायने कि आदमी स्वतंत्र पूर्ण से घूम सकता है, टहल सकता है, ना किसी को प्रॉब्लम हो किसी चीज़ के लिए, अपना जैसी तरह से वैसे एंजॉय कर सकता है। आजकल हम देखते हैं कि पान मसाला खाना सबकी बड़ी आम आदत होती है और जो भी खाता है वो इधर उधर देखता नहीं, बिना देखे ही कहीं पे भी थूक देता है। ये क्या आदत है? हाँ, ये जो आदमी पान मसाला खाता है उसे डस्टबिन या देख के उसमें थूकना चाहिए, ना कि अदर कहीं जहाँ जैसे पाए स्पीच मारना चाहिए कि गंदा करे वहाँ पे प्रोफाइल किसी चीज़ को। चलिए, ये है हमारे साथ आज के कुछ यूथ जो कि बता रहे हैं हमें कि क्या है आज़ादी के मायने। चलिए मिलते हैं कुछ और यूथ से और देखते हैं क्या कहना है उनका आज़ादी के बारे में। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज़ादी के क्या मायने हैं अभी आपकी नज़र में? आज़ादी के मायने ये हैं कि हम खुल के चल सकते हैं, सर उठा के जी सकते हैं और ये कह सकते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। जैसे कि लोग पान मसाला खाते हैं और कहीं पे भी थूक देते हैं, अगल बगल नहीं देखते कि कौन निकल रहा है या नहीं, और लड़कियों पे इतनी ईव टीजिंग होती है और बहुत सारी चीज़ें कि सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, पर कितनी इम्प्लीमेंट होती हैं? ये सब क्या आज़ादी का ही एक हिस्सा है? ठीक है, जहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी हैं वहाँ पे कुछ चीज़ें बुरी भी होती हैं। ठीक है, अगर उस टाइम पे भी कुछ चीज़ें बुरी थी तो कुछ चीज़ें अच्छी भी थी। हमारे टाइम पे उस टाइम पे अगर हमारे साथ आज़ादी नहीं थी तो वहाँ पे कुछ ऐसे समाज में हमारे प्रॉब्लम थी जिन्होंने अंग्रेज़ों ने दूर किया। ठीक है, अभी जब हमें आज़ादी मिली है तो कुछ हमने भी फ़ायदा उठाया है उसका। ठीक है, तो उसे इम्प्रूव करना हमारा काम है। वेल फ्रेंड्स, हम लोग इंडिया जैसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि आखिर डेमोक्रेसी का कितना मतलब पता है आज के यूथ को। लेट्स फाइंड आउट। हम आपसे जानना चाहेंगे कि डेमोक्रेटिक कंट्री जो है इंडिया है, इसका क्या मतलब होता है, इसकी परिभाषा? लोकतांत्रिक से मतलब ये होता है कि यहाँ की जनता की जो एक्सपेक्टेशन है वो अपने हिसाब से बदलाव लाते हैं, अपने हिसाब से परिवर्तन करते हैं। हम लोग हर 5 साल में हम लोग जैसे अपने हिसाब से अपनी वोटिंग करके अपने हिसाब से सरकारें बदलते हैं, अपनी डिमांड्स को रखते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? लोकतंत्र का मैम ये मतलब होता है कि सब लोग अपनी आज़ादी से जी सकते हैं, जो चाहे वो अपनी मतलब जो भी करना चाहे कर सकता है। कितना इम्प्रूव होना चाहिए भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए? क्या कुछ इम्प्रूवमेंट सरकार के द्वारा किए जाने चाहिए? करना तो बहुत चाहिए, लेकिन सरकार कर रही है लेकिन वो नियम लागू नहीं हो पा रहा है। युवा लोग को चाहिए कि समाज को सुधारे और सबकी हिफाजत करें। देखिए मैम, हम लोग तो ऐसे ही परेशान हैं बेरोजगारी से। सभी आज के युवाओं के पास सबसे बड़ी कमजोरी है कि आज के युवा लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सेम टू यू। हम आपसे अभी एक डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे। आजकल के टाइम में तो मुझे लगता नहीं है कि डेमोक्रेसी की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन रह गई है। हर इंसान अपनी तरह सोचता है और अपनी तरह से उसको रिएक्ट करता है। तो मेरी अपनी एक अलग डेफिनेशन है और एवरीबडी हैविंग हिज ओन डेफिनेशन। आपके नज़रिए से क्या डेफिनेशन होनी चाहिए एक लोकतांत्रिक देश की? लोकतांत्रिक देश में जहाँ पर ये है ना कि बोलना, आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो इट डजंट मीन कि आप किसी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। अभी जैसे लेटेस्ट, मैं अभी नहीं बोलूँगी कि मैं क्या मुद्दा चल रहा है, लेडीज़ को लेकर एक पर्टिकुलर शब्द का यूज़ किया गया,
दैट वॉज वेरी एम्बेरसिंग फॉर एवरी लेडीज़। तो वही चीज़ है कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी कहीं भी बोलो, मेरे हिसाब से मतलब अभिव्यक्ति करें मगर लिमिट में करें। में करें। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हो और आप एक किसके लिए, एक महिला के लिए बात कर रहे हो, तो आपकी लिमिटेशन आपको पता होनी चाहिए। चलिए अभी हमारे साथ कुछ और गर्ल्स हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। मैम, हम भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो हम आपसे लोकतंत्र की परिभाषा जानना चाहेंगे। मैम, लोकतंत्र होता है जहाँ पे हम पब्लिक अपना लीडर चुनती है। हम ये जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज उसे ऐसे आज़ाद करके गए थे कि हम बहुत ज़्यादा टुकड़ों में बटे थे। हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं अपने वो फ्रीडम फाइटर्स के जिन्होंने हमें आज आज़ादी के दिन दिखाएं। हमें ये पता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारी रियासतों में बटा था, बहुत ज़्यादा मेहनतों के बाद वो एक होने के बाद भी अभी भी हमारे पर बड़े देशों के दबाव आते हैं। पॉलिटिशियंस की आपके नज़र में क्या डेफिनेशन है? वही भ्रष्टाचारी करते हैं। क्यों भ्रष्टाचार है और क्या करना चाहिए इन्हें सुधारने के लिए? इन्हीं को निकाल देना चाहिए, हम लोगों न्यू जनरेशन को देना चाहिए। आई वॉन्ट टू नो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। आवर कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हमारे पूरा फ्रीडम है, क्या हम कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, तो ये हमारे हैं। जो पॉलिटिशियंस की क्या डेफिनेशन है? पॉलिटिशियन बातों को बदलना, अपनी बातों से मुकरना, ये डेफिनेशन है, और वादों से भी मुकरना। यूथ क्या कुछ कर सकता है आपके हिसाब से अगर इंडिया को और ज़्यादा आगे बढ़ाना है तो? हमारे देश का जो सबसे मेन जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है हमारा यूथ जनरेशन। वो जो अगर वो ठान ले कि उसको कुछ करना है और देश को सुधारना, और इन पॉलिटिक्स जो झूठे पॉलिटिशियंस हैं उनको यहाँ से निकालना है, तो वो कर सकते हैं अगर उन्होंने बस ठान लिया है। लोग हायर एजुकेशन के लिए आजकल इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जा रहे हैं। अपना देश क्यों नहीं चुनते? हम अपने देश में क्यों नहीं रहना चाहते? अब वो है ना कि हम बाहर की चीज़ों से ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर से ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे देश में जो संस्कृति है, कल्चर है, उसको भूलते जा रहे हैं, तो वो गलत है। हमारे देश में भी ऐसा नहीं है कि एजुकेशन नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, तो वो हमारे जो बड़े लोग हैं, हमसे जो मैच्योर लोग हैं, वो उनकी गलती है जिस वजह से हम उस पर जा रहे हैं। बट हाँ, ये है कि हमारे बाद का जो जनरेशन होगा उन्हें हम इंडिया के में ही एजुकेशन के लिए हम उन्हें मोटिवेट करेंगे। यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो बोल रहे हो उसी को करो, अपनी बातों से मत मुकरो, और हाँ ये है कि जो अपनी स्टैमिना है वो सही चीज़ों पे यूज़ करो। वेल फ्रेंड्स, आज के हमारे इस सेगमेंट बिंदास बोल में यूथ बोला और बहुत ही बिंदास होकर बोला। वेल फ्रेंड्स, इतना बोलने के बाद मुझे लग गई है भूख, तो आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। पर ब्रेक पर जाने से पहले मैं